एल्कोहलों की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम। और एल्कोहलों की अभिक्रिया में नेक्स्ट अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये वो अभिक्रिया है जिसमें कार्बन और OH के बीच का बंध टूटता है। यदि एल्कोहलों में इस प्रकार का समूह उपस्थित है CH3, CH, OH और एक बैलेंस अनसेटिस्फाई है, कुल मिलाकर इसमें एक तो मैथिल समूह होना चाहिए और एक CH समूह होना चाहिए। यदि इस प्रकार का समूह उपस्थित है तो वे क्षार की उपस्थिति में हेलोजनों से अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, CHBr3 ब्रोमोफॉर है, इस तरीके से हेलोफॉर्म बनाते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देखिएगा, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है या 2-प्रोपेनॉल कह सकते हैं इसको हम। इसकी अभिक्रिया जब हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन ये और एक ये, दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा और ये कीटोनिक समूह में इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एसीटोन। अब ये क्या बन गया है? एसीटोन। अब इसकी अभिक्रिया दोबारा क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर एक CH3 के तीनों हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएंगे क्लोरीन के द्वारा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारे पास बन गया Cl3CCO CH3। अब इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ करवाएंगे, NOH के साथ करवाएंगे तो ये बंध यहाँ से टूटेगा, कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूटेगा, इसके साथ हाइड्रोजन मिलकर के CHCl3 बन जाएगा और ये इसके साथ ONO जुड़ जाएगा तो CH3COONA अर्थात सोडियम एसीटेट बन जाएगा। इसका बंध बदलन इस प्रकार से होता है कि पहले तो इसमें से Na+OH- टूटता है, इस पर OH और इस पर H जुड़ जाता है, लेकिन ये बहुत जल्दी इससे आपस में प्रोटॉन का स्थानांतरण हो जाता है, तो ये तो साल्ट बन जाता है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु इस जगह पर आ जाता है। तो कुल मिलाकर जब हेलोजनों की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं इस प्रकार के एल्कोहलों के साथ तो हेलोफॉर्म बनते हैं, इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, अर्थात तीनों प्रकार के एल्कोहल है तो उसमें हम विभेद किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि है, इसमें तीनों प्रकार के एल्कोहलों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस प्लस आयोडीन से करवाकर एल्कीन आयोडाइड बनाते हैं, जो AgNO2 से क्रिया करके नाइट्रो यौगिक बनाते हैं। बने हुए नाइट्रो यौगिक HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्षार के साथ विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। अब आप इस पूरी टेबल पर देखिएगा, यहाँ पर ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है और ये तृतीयक एल्कोहल है। ये अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एल्कोहलों की अभिक्रिया करवाते हैं फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, फास्फोरस प्लस आयोडीन, फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ। तो क्या होगा, आयोडीन से OH समूह रिप्लेस हो जाएगा तो ये बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। तो ये OH समूह हट गया और क्या आ गया, आयोडाइड आ गया, तो एल्किल आयोडाइड बन गया। ये भी एल्किल आयोडाइड और ये भी एल्किल आयोडाइड। देन अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम AgNO2 के, तो क्या होगा, NO2 से आयोडाइड रिप्लेस हो जाएगा और AgI बाहर निकल जाएगा, अर्थात आयोडाइड की जगह आयोडीन की जगह क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो यहाँ पर बन जाएगा RCH2NO2। इसी प्रकार यहाँ पर CHNO2 और यहाँ पर CNO2, इस तरह। अब देन इसकी अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे, HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। इसको खोल के लिखे तो इस प्रकार की संरचना होगी ये। तो जब इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे हम तो देखिएगा ये बन जाएगा RC, ये NO2 एज इट इज रहेगा, इसके दो हाइड्रोजन, ये वाले CH के दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ गया है, तो ये बन गया नाइट्रोलिक एसिड। क्या है ये, नाइट्रोलिक एसिड। इसी प्रकार यदि यहाँ पर इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाए द्वितीयक की, तो चूंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नाइट्रस अम्ल के OH को लेकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन से ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ये, तो ये सूडोनाइट्रोल बना। ये क्या बना है, सूडोनाइट्रोल।
अब चूंकि तृतीयक एल्किल नाइट्रेट में इस प्रकार या तृतीयक एल्कोहल में कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अतः ये HNO2 से अभिक्रिया नहीं करता, तो ये अभिक्रिया यहीं समाप्त होगी। तृतीयक एल्कोहल HNO2 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देगा, जबकि प्राथमिक नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, जबकि द्वितीयक सूडो नाइट्रोल बनाता है। अब अगेन इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं। NaOH के साथ करवाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये H+ देगा और यहाँ OH है ही, ये क्षार है, ये इसका H और इसका OH मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर सोडियम नाइट्रोलेट बन जाएगा, लवण बन जाएगा। और सोडियम नाइट्रोलेट का जो है कलर है वो लाल रंग का होता है, लाल रंग। इसी प्रकार यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल में इसमें सूडो नाइट्रोल में देखें तो नाइट्रोजन के पास या यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो ब्लू कलर देगा, ये नीला रंग देगा, और तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया तो पहले ही समाप्त होगी। इस प्रकार हम विक्टर मेयर परीक्षण विधि द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहलों को अलग अलग कर सकते हैं। तीनों प्रकार के एल्कोहलों की अभिक्रिया सबसे पहले तो फास्फोरस आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। उसके बाद AgNO2 के साथ करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं। और फिर क्षार के साथ करवाते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल लाल कलर देता है, द्वितीयक एल्कोहल ब्लू कलर देता है और तृतीयक एल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं देता। इन एल्कोहलों को विभेद करने की नेक्स्ट अलग विधि है लूकास परीक्षण। लूकास परीक्षण में हम एल्कोहलों की अभिक्रिया लूकास अभिक्रमक के साथ करवाते हैं और लूकास अभिक्रमक होता है सांद्र HCl व ZnCl2। तो देखिएगा इस विधि में हम ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, लूकास अभिक्रमक के साथ जो एल्कोहलों की अभिक्रिया है वो कार्बोधनायन के स्थायित्व के आधार पर है। हम जानते हैं कि प्राथमिक कार्बोधनायन से द्वितीयक ज़्यादा स्थायी है और द्वितीयक से तृतीयक, कुल मिलाकर तृतीयक कार्बोधनायन सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो तृतीयक कार्बोधनायन तृतीयक एल्कोहल लूकास अभिक्रमक के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है। तो आप देखिएगा जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया लूकास अभिक्रमक के साथ करवाते हैं तो 30 मिनट बाद अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो 5 मिनट के बाद अभिक्रिया होती है और तृतीयक एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो तुरंत अभिक्रिया हो जाती है। तो इस समय के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, H2 का बाहर निकलना। एल्कोहलों की क्रिया कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन और तृतीयक एल्कोहल एल्किन बनाते हैं। अब आप देखिएगा ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, दोनों H2 बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बन जाए। कुल मिलाकर प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्डिहाइड बनाते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल में देखो आप, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन। तृतीयक एल्कोहल में चूंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये इस कार्बन का OH और नज़दीकी कार्बन का H मिलकर के H2O बाहर निकलता है। इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? एल्कीन। तो इस प्रकार जब हम तीनों प्रकार के एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं कॉपर की उपस्थिति में तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक से कीटोन, तृतीयक से एल्कीन बनती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। एल्कोहल विभिन्न ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के निम्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल तो वही एल्डिहाइड बनाएंगे, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन बनाते हैं जो आगे ऑक्सीकृत होकर के कीटोन में बदल जाते हैं। देखिएगा ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट या परमैंगनेट की उपस्थिति में तो दोनों हाइड्रोजन इसके और इसका ऑक्सीजन मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड।
इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इससे भी ऑक्सीकृत होकर के क्या बन जाएगा, कीटोन, ये भी कीटोन बन जाएगा। तृतीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो OH और H यहाँ से मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा, ये एल्कीन बन गया। इस एल्कीन का जब हम आगे ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ से बंध टूटेगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा कीटोन। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों को विभेदित कर सकते हैं। थैंक यू।